हेलो गाइस, वेलकम टू दी न्यू ट्यूटोरियल ऑफ ब्लेंडर। इस वीडियो में मैं अपने ये दो रेंडर बनाऊंगा। इनकी लाइटिंग, कैमरा एंगल और बैकग्राउंड कैसे सेट करना है, हर एक चीज़ ना मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जो है प्रोजेक्ट फाइल जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड करें और फिर ट्यूटोरियल को ना साथ साथ फॉलो करें और अपनी लाइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करें। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा तो गाइस, जब आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ना सीन देखने को मिलेगा। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम एक कैमरा ऐड करेंगे। टॉप व्यू में जा फ्रंट व्यू में जाके और शिफ्ट ए प्रेस करके ऐड ए कैमरा। कैमरा ऐड हो गया। इधर से हम कैमरा ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कैमरा में अपने। और इधर से हम इसको कर देंगे एडजस्ट, जी वाई से पीछे और जी जी से थोड़ा ऊपर। इतना थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी ना वो ज़्यादा कर देंगे। वन 100 के ना, 100 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इतनी आई गेस काफ़ी है। अब इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और इस तरह से, हाँ इस तरह से ही रहेगा। अच्छा, अब पूरे कंट्रोलर को सेट करना है आपने और फिर इसको आर और जी से ना थोड़ा सा ना रोटेट कर देना। हाँ, इतना इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और कैमरा को ना थोड़ा और पीछे ले जाना है, इस तरह से। हाँ, इस तरह से सही हो गया। अच्छा, अब हम बनाएंगे इसका बैकग्राउंड। कैमरा वगैरह सेट हो गया हमारा, अब हम बैकग्राउंड बनाएंगे। शिफ्ट ए प्रेस करना है आपने और मैश में जाके ऐड अ प्लेन। देन इसको एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट करेंगे और इसको स्केल अप कर देंगे। फिर इसको जी वाई से पीछे ले जाएंगे और इसको जी से थोड़ा ऊपर और देन फिर स्केल अप करेंगे। हाँ ठीक है, अब हमने बैकग्राउंड में प्लेन ऐड कर लिया। अब हम करेंगे जी इसमें न्यू करके इसका मटेरियल में, और इधर से ना आपने रेंडर व्यू ऑन कर लेना। और इधर से हम जाके साइकिल में कर देता हूँ और इधर से जीपीयू कर देता हूँ। सही हो गया। अच्छा, अब हम बनाएंगे बैकग्राउंड। अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए करना ही है आपने, जो होगा ना प्रिंसिपल बीएसडीएफ, उसको हम इग्नोर करेंगे और उसकी जगह हम करेंगे एमिशन। इसको इग्नोर करना है आपने, इसको हटा देना है और एमिशन ऐड कर देना। ये हो गया इस तरह। सही हो गया। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं और मैं इधर से कंट्रोल बी से कर लेता हूँ ताकि कैमरा में जितना कैमरा हमारा कवर अप कर रहा है उतना ही ना रेंडर हो। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अब करेंगे जी, अब हम लाइट ऐड करेंगे एक अपनी। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और फिर लाइट किधर गई, हाँ, ऐड एन एरिया लाइट। देन इसको वाई से, जी वाई से इस तरफ, जी एक्स से इस तरफ और इसको जी जी से थोड़ा ऊपर। देन इसको स्केल अप। देन इसको करेंगे आर एक्स से 90 डिग्री रोटेट हो गई। देन इसको हमारे कंट्रोलर की तरफ कर देंगे और थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। इतना इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, अब इसकी जो पावर है वो हम रख लेते हैं जी 500। चेक करते हैं किस तरह, 600। ओके, थोड़ा सा इसको ना पीछे ले जाता हूँ मैं। आई गेस इतना इतना सही रहेगा। और अब इसकी ना मैं 1000 करके देखूँ। हाँ ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। देन इसको 3 एक्सिस में थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे। और इधर से ना, हाँ, लाइटिंग करने से पहले ना आपने हमेशा ना यहाँ से जो आपका कलर मैनेजमेंट होता है वहाँ से कलर कॉन्ट्रास्ट ना सेट कर लेना। अक्सर हम लाइटिंग की बात करते हैं तो फिर थोड़ा ना चेंजिंग नज़र आती है, फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं यहीं से अभी चेक कर लेता हूँ इसको। मैं मीडियम हाई पे रखूँगा। हाँ, इस पे बेहतर है, मीडियम हाई पे ना बेहतर है। अच्छा, अब मैं करूँगा ये तो हमारी की लाइट होगी ना। अब मैं एक रिम लाइट ऐड करूँगा अपनी। तो मैं कर्सर को इधर लेके आऊँगा कंट्रोलर पे और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। इसको डुप्लीकेट करने से पहले ना आपने यहाँ से आना है और पिवट पॉइंट को ना 3D कर्सर पे कर देना। अब होगा ये, मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और देन मैं आर जी प्रेस जब करूँगा तो इसके ये अराउंड ही ना रोटेट होगा। ये देख रहे हैं आप। ओके, अब करूँगा मैं ये, इसको जी जी से थोड़ा आगे ले आऊँगा। उसकी जो पावर है ना वो मैं थोड़ी कम कर दूंगा। 1000 थी तो मैं इसको रख दूंगा 500 करके, मैं देख लेता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा, अच्छा, स्केल सही तरह नहीं होता जब प्रीव्यू पॉइंट 3D कर्सर पे हो। ये देखिए, मैं स्केल करूँगा ना तो ये खराब होगा। तो आपने इधर इसको मीडियम पॉइंट पे कर देना दोबारा और फिर इसको स्केल कर लेना थोड़ा इस तरह से और थोड़ा सा ऊपर ले आना है और थोड़ा सा इस तरह कर देना है ताकि यहाँ से ना थोड़ी लाइट की ना ज़्यादा शाइन आए। ठीक लग रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा ना मैं ज़्यादा ही कर दूंगा। 700 करके मैं देखता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है, सही है। ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ करनी है कि ना, मुझे लग रहा है कि ना जो नीचे से डिस्टेंस है हमारा
ये यहाँ से ये ज़्यादा है और ऊपर से कम है। तो मैं क्या करूँगा जी, अपने कैमरा को सेट करके ना थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाऊँगा ताकि ये सही लगे। ओके, ये हो गया। अच्छा, कैमरा में बाहर आएंगे इधर से, और ना एक नीचे से मैं ना लाइट ऐड करूँगा। तो करूँगा मैं ये शिफ्ट ए ऐड ए लाइट, एरिया लाइट, और फिर इसको यहाँ से एक्स एक्सिस में 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा। अच्छा, तो आपने इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेना है। उसके बाद हम इसको ना एक्स एक्सिस में थोड़ा स्केल करेंगे, देन वाई एक्सिस में थोड़ा स्केल करेंगे करेंगे इस तरह से। और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाऊंगा इस तरह से। अच्छा, अब ना इसकी इसकी जो लाइट है ना वो मैं कर दूंगा थोड़ी ना ब्लूइश सी, जिससे ना ये रेंडर थोड़ा देखने में ना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अच्छा, ये क्यों नहीं इतना फील हो रहा, क्योंकि इसकी पावर ही 10 वोट है। इसको ज़्यादा कर देंगे हम, मैं इसको 300 करके देखता हूँ। हाँ देखें, अब आ रहा है, लुक आ रही है ना वैसी। 300 से इसका कलर जो है थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो इसकी जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा मैं कम करता हूँ इस तरह से। और वैल्यू को थोड़ा सा कम करता हूँ इधर से इस तरह से। हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है। इसकी जो पावर होगी वो मैं 4 पे करके देखता हूँ, 4000 पे, 400 पे सॉरी। हाँ अब ठीक लग रहा है। इसको अगर मैं डीनोजिंग ऑन करूँ और अब देखूँ, सही है, अब परफेक्ट लग रहा है। इसकी थोड़ी ना इधर से एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ ना, मुझे थोड़ी सी ना ये वाली साइड ना थोड़ी डल लग रही है। तो रुके, इसको एक इसका हम करते हैं, करेंगे ये कि ना एक और एरिया लाइट ऐड करेंगे। उसको जी जी से ऊपर, जी एक्स से थोड़ा इस तरफ, थोड़ा आगे और ले आएंगे, एंड देन जी वाई से ना थोड़ा इस तरफ ना रोटेट करते हैं। हाँ इस तरह। तो थोड़ा सा मैं स्केल करता हूँ और इसकी पावर मैं करके देखता हूँ 100। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ब्राइट हो गया तो इसको कम कर देते हैं 40 पे आई गेस। अब इसको मैं हाइड करूँ, देन इसको मैं हाइड करूँ। हाँ ठीक है, देखा ना। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। हाँ अब सही है। इसको ना 30 पे रख लेते हैं हम। हाँ ठीक है। हाँ अब सही लग रहा है। हाँ देखिए ना, इस जगह पे आप देखिए। इसको मैं हाइड करता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ, तो थोड़ा फर्क आ रहा है। सही है। अच्छा, यही था इस सीन की लाइटिंग, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट सीन की बात करते हैं। अच्छा, तो सेकंड सीन की अगर बात करें ना, तो इसमें आपने करना ही है कि जो हमारा कंट्रोलर होगा ना वो है सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ना, ये सारे। तो इसको हम पहले ना ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपने करना ही है कि ऑल सेट करना है, और जो इसकी मेन मैच है, मेन बॉडी ये वाली, इसको जब सेट करेंगे ये थोड़ा ब्राउन ऑरेंज सा हाईलाइट हो रही है, तो इसको हम कर देंगे कंट्रोल जे। देन अब इसको पिक करके हम जैसे भी मूव करेंगे ना तो ये मूव होगी। सारे ऑब्जेक्ट्स ना ज्वाइन हो गए हैं। इसी से ही ना आपने जो थंबनेल में देखा था वो सारे इस तरह के कंट्रोलर रोटेट हो रहे थे, वो इसी से ही आएंगे। तो इसको आपने लाजमी करना है, इसके सारे ऑब्जेक्ट्स को ना एक ऑब्जेक्ट कर देना, ज्वाइन कर देना। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है शिफ्ट प्रेस करना, देन एक एम्प्टी ऐड करनी है। एम्प्टी ऐड करके उसको थोड़ा स्केल अप कर लेना है, और उसका ना स्केल अप्लाई कर देना है। अच्छा, स्केल अप्लाई हो गया इसका। और अब जो होगा ना हमारा ये कंट्रोलर, उसको ये देखिए अभी भी ना ये पेरेंट है, तो इसको Alt P मैं प्रेस करूंगा और इसकी ना क्लियर पेरेंट कर दूंगा। अब ये पेरेंट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट पहले पेरेंट थे, तो आपने क्लियर पेरेंट भी कर देना है इसको। फिर सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ये जो इसका ओरिजिन होगा ज्योमेट्री पे करना है। ये कर लिया, एमटीपी ऐड कर ली। अब आपने करना ये है कि कंट्रोलर सेट करके अब इसका करना है सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। जो ओरिजिन होगा इसका 3D कर्सर पे चला जाएगा, और फिर ज्योमेट्री ज्योमेट्री टू ओरिजिन, अब इसको भी इस तरह कर देना है। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ओरिजिन का सारा इसमें है, अगर ओरिजिन नहीं सेट होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो जो ओरिजिन था मेरा वो अब हो गया है, जो एम्प्टी का था वो भी सेम ओरिजिन है, और जो कंट्रोलर का है वो भी सेम ओरिजिन है। दोनों के ओरिजिन सेम हो गए हैं। अब हम इस पे वो अरे मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। अच्छा, करेंगे ये हम कि इसमें जाना है आपने मॉडिफायर्स में, और ऐड एन अरे मॉडिफायर। अरे मॉडिफायर ऐड हो गया, इस तरह आएगा। इसको इस तरह नहीं करना हमने। जो रिलेटिव ऑफसेट होगा उसको मैं कर दूंगा ऑफ, और जो होगा ना ऑब्जेक्ट ऑफसेट उसको मैं कर दूंगा ऑन। और इससे मैं अपनी एम्प्टी पिक कर लूंगा। ये एम्प्टी होगी हमारी सिलेक्ट। अच्छा, अभी आप देखें कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें है कुछ इसमें ये है कि आपने ना जो अपनी है एडिट मोड में जाके ना कंट्रोलर को थोड़ा सा साइड पे ले जाना, इस तरह।
अब अगर मैं करूँ ना इसको रोटेट, अच्छा यहाँ से देखें, यहाँ से दो दो है ना, काउंट टू है, इसको मैं 3 या 4 5 कर देता हूँ। अच्छा अब आप, मैं इसको करूँ ना वाई एक्सिस में रोटेट, तो आप देखें मैजिक, ये इस तरह, इसी तरह हमने करना था ना। यही है कि आपने ओरिजिन बस सही करना है, और इसको फिर बाद में आपने ना एडजस्ट कर देना है। आप जब इधर, ये देखें मैं इसको अगर अंडू करूँ, इधर था तो आपको नहीं नजर आएगा, ये देखें इसमें ये बढ़ रहे हैं, देखें ना, ये देखें हैं अंदर ऐड, देखें हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे है सारे। इसकी आपने एडिट मोड में जाके थोड़ी लोकेशन चेंज करनी है, देन आप अगर टैप प्रेस करेंगे और फिर इसको वाई एक्सिस में एम्प्टी को रोटेट करेंगे, तो ये हमारे कंट्रोलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा ये पार्ट थोड़ा ना इसमें ट्विकिंग वगैरह करनी है, आप अपनी मर्जी से इसको ना रोटेट करके जिस तरह का मर्जी लुक देना चाहे ना, आप दे सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा, इसमें मैं थोड़ा इसको एडजस्ट वगैरह करूँ, तो अगर आप चाहें तो इसको ना स्लो करके देख लीजिएगा। अच्छा तो ठीक है, ये हमारी लुक आ गई है, मैंने ट्विकिंग वगैरह की है, इसको रोटेट वगैरह किया, जिससे ना ये एंगल की ना मुझे लुक मिल गई है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ना कैमरा ऐड करेंगे। शिफ्ट ए, ऐड एन कैमरा, कैमरा ऐड हो गया, इसको जी वाई से मैं पीछे ले जाऊंगा थोड़ा, इधर से हम कैमरा ओपन कर लेते हैं, और इसकी जो रेजोल्यूशन थी वो मैं कर देता हूँ 2K पे। ओके, रेजोल्यूशन हमारी 2K पे हो गई। अच्छा अब इसको थोड़ा और मैं पीछे ले जाता हूँ, इतना आई गेस इतना सही रहेगा। इसकी जो फोकल लेंथ थी वो थोड़ी मैं बढ़ा लेता हूँ, और फिर इसको और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ इस तरह से। राइट, इतना हो गया। अच्छा अब इसमें हम अपना बैकग्राउंड ऐड करेंगे, ऐड एंड प्ले, देन इसको वाई एक्सिस में थोड़ा पीछे, एक्स एक्सिस में थोड़ा रोटेट 90 डिग्री, और इसको कर देंगे स्केल अप। अच्छा ये हो गया, सेव कर लीजिएगा फाइल को अपनी। मेरी फाइल है जी, इसको मैं रख देता हूँ जी, फाइल को सेव करते रहिएगा। ये अक्सर ना ब्लेंडर क्रैश हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं ना, इस वजह से। अच्छा तो ये हो गया, अब मैं इधर से कर लेता हूँ जी रेंडर व्यू। देखिए ये मेरा पीसी भी थोड़ा अब लैग कर रहा है। अच्छा इसमें कर देता हूँ मैं साइकिल्स, और देन मैं इधर जीपीयू। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब करेंगे जी, इसको कंट्रोल भी प्रेस करके सिर्फ कैमरा में ही जो है वो रेंडर होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब सही है। अच्छा अब करेंगे जी कि इसको दे जाएंगे थोड़ा पीछे, और इसको भी कर देंगे थोड़ा स्केल अप। ये हो गया। अब इसको हम करेंगे इधर से शेडर एडिटर, और इसमें सेम थिंग, सेम चीज़ वही करनी है आपने कि ना इस प्रिंसिपल वीएस कर देना इग्नोर, और हमने ऐड करना है जी मिशन। मिशन ऐड हो गई, देखे ना एक बैकग्राउंड हमें परफेक्ट मिल गया, हमें जैसे चाहिए था। मिशन मिल गई हमें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा कैमरा को ना मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। हाँ अब सही है, आ, अब ठीक लग रहा है, सही है। अच्छा अब ऐड करेंगे हम लाइट अपनी, शिफ्ट ए प्रेस करनी है, ऐड एन लाइट, एरिया लाइट, एरिया लाइट ऐड करनी है आपने, इसको स्केल करना है, और फिर इसको जी से ऊपर ले जाना है। ऊपर ले गए हम। अब हम करेंगे ये कि जो था हमारा पिवट पॉइंट उसको कर देंगे 3D कर्सर, ताकि रोटेट करने में आसानी हो। देखिए अगर पिवट पॉइंट में 3D कर्सर नहीं करूंगा ना, तो वैसे मैं रोटेट करूंगा तो ये होगी ऐसे रोटेट, या वाई एक्सिस में ऐसे रोटेट। लेकिन अगर मैं 3D कर्सर पे अपना इसका पिवट पॉइंट कर दूंगा, देन मैं वाई एक्सिस में रोटेट करूंगा, तो इसी इसका जो है ना ओरिजिन एक तरह से ये बन गया, और रोटेशन इसकी इसके गिर्द होगी। तो ये यही है इस चीज़ का ना फ़ायदा। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर देता हूँ। अच्छा स्केल नहीं होता सही से, उसको आपने मीडियम पॉइंट पे करके स्केल करना होता है। ये हो गया। इसको मैं कर देता हूँ, इसकी पावर कर देता हूँ जी 1000। हाँ देखें अब अभी सही ना, लुक आने लग गई है। अच्छा तो अब हो गया, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट, देन मैं इसको करूँगा जी यहाँ से ऐड, यहाँ से नहीं सही लगेगा, यहाँ से ऐड करेंगे हम, इसको करेंगे यहाँ से ऐड, हाँ ये यहाँ से ये चीज़, और इसको थोड़ा सा यहाँ से इसका पीट पॉइंट मीडियम पॉइंट पे करके इसको थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे हम, इसका स्केल वगैरह को बढ़ा देंगे। ये एक तरह से हमारी मेन लाइट होगी ना। तो इसको अगर मैं अब इसकी पावर करूँ 1000 से 2000, और इसको थोड़ा सा पीछे कर दूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, इसको अगर मैं हाइड करूँ, नहीं हाइड करने से नहीं सही हो रहा, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा ना स्केल कर देना है आपने,
राइट, अब इसको भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ स्केल, और इसकी जो पावर होगी वो मैं कर देता हूँ 3000। हाँ ठीक है ना, अब सही लग रहा है। अच्छा, एक लाइट यहाँ से भी ऐड करेंगे, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, और फिर इस साइड से ना इसका पिवट पॉइंट 3D कर सकते हैं। अब इसको करते हैं डुप्लीकेट, और अब इसको करते हैं रोटेट। नीचे से, हाँ यहाँ से सही रहेगी। इसको यहाँ से ऐड करेंगे, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो फर्क है, डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आऊँगा इस तरह से, और इसकी जो पावर होगी वो मैं कर दूंगा 500। 500, अच्छा ठीक है। एक चीज़ मैं करना भूल गया, कलर मैनेजमेंट, ये आप पहले कर लीजिएगा। लाइटिंग करने से पहले ना कलर मैनेजमेंट ऐड कर चेक कर लीजिएगा अपनी, आपने किस तरह रखनी है। आप देखें अब इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा ना चेंज हो गई है, तो अभी गुड है, गुड सीन है। बस थोड़ा सा इसको ना एडजस्टमेंट करनी है, वो आप ना अपने हिसाब से ना कर सकते हैं। इसको थोड़ा पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, देखें ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की लाइटिंग देना चाहते हैं। हाँ अब सही लग रहा है मुझे, ठीक है ज़बरदस्त। ये हो गया जी, हमारा ये रेंडर भी बन गया। इसको अब 2000 पे अक्सर मैं मोस्टली अपने रेंडर करता हूँ, तो सैंपल आप ये कर लें 2000, और इसका मीडियम कंट्रास्ट, और इसको रेंडर वगैरह करें। फिर इसको इसको फोटोशॉप में भी एडिट आप कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन अभी सही ना, सही लग रहा है, ज़रूरत नहीं है इतनी। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी ट्राई की है कि हर एक चीज़ को ना एक्सप्लेन कर सकूँ कैसे क्या करना है। बाकी अगर कुछ रह गया हो तो वो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और अगर समझ आई हैं चीज़ें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस ना अपलोड करता रहता हूँ। और बाकी इन दी एंड एक और बात के ना, मैं अपनी ना स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन करना ही भूल गया था। तो जब मैं एडिट कर रहा था तब मैंने देखा कि ये तो कीज़ तो शो हो नहीं रही। तो उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में इस तरह नहीं होगा, मैं वो भी ना ऑन करके ही रखूँगा। चलें फिर।